धम्मपद गाथा क्रमांक 345 और 346। आज दिनांक 28 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ये बड़े महत्वपूर्ण दो गाथाओं की देशना बुद्ध ने की है। नतं दृढ़ं बंधन माहु धीरा यदा यसं दारुज बब्बजं च सारत्तरत्तामणि कुण्डलेषु पुत्तेषु दारेषु च या अपेक्षा। दूसरी गाथा। एतं दृढ़ं बंधन माहु धीरा ओहारिनं मिथिल दुप्पमुञ्चं ये तं पीच्छेत्वान् परिभजन्ति अनपेक्षिनो काम सुखं पहायाति। ऐसे ये दो गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में, जब वो जेतवन विहार में साधना हेतु बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे, उस समय एक बंधनागार के संबंध में, यानी जेल खाना, इस जेल खाने के संबंध में तथागत बुद्ध ने इस देशना को बताया है, कहा है। श्रावस्ती शहर में कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी करके, लूटपाट करके, चौर कर्म करके, ऐसे कुछ लोगों की टोली थी कि जो इस प्रकार का चौर कर्म कर कर अपनी जीविका वो चलाते थे। और जब ये चोरी करते कहीं सेंध लगाते तो कभी प्राणी हिंसा करना, सामान भगा के ले जाना, चोरी करना, मूल्यवान वस्तुओं की, किसी के घर को सेंध लगाना। तो ऐसे अपराध करने वाले भी कुछ लोग उस श्रावस्ती नगरी में रहते थे। तो राजा के सिपाहियों ने, राज कर्मचारियों ने ऐसे लोगों को पकड़ लिया और पकड़कर उन अपराधियों को कौशल राजा के सम्मुख उन्होंने उनके हाथ बांधकर राजपुरुषों ने लाया उनको। और राजपुरुषों ने लाने के बाद उनके अपराध के अनुसार उनको शिक्षा देने के लिए, दंडित करने के लिए किसी को हथकड़ी बांधी गई, बेड़ी बांधी गई, किसी को रस्सियों से बांध दिया गया, किसी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। और इस प्रकार ऐसे लोगों को बांधकर उन्होंने एक बंधनागार में, यानी जेल में
उन्होंने रख दिया। तो एक दिन श्रावस्ती शहर के बाहर रहने वाले कुछ भिक्षु तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आए, दर्शन के लिए आए बुद्ध के, कि कुछ बुद्ध से हम दर्शन भी लेंगे और नई बात सीख भी लेंगे। तो ये 30 भिक्षु जब बाहर से आए तो वो चाहते थे कौतूहलवश कि चलो हम बाहर से आए हैं, श्रावस्ती शहर का ये बंधनागार, ये जेल भी हम थोड़ा देखा है, जेल में कैसे कैसे लोग रहते वो भी हम थोड़ा देखा है। तो ऐसा उन्होंने कुछ भिक्षुओं ने एक संकल्प किया, इच्छा व्यक्त की, और वो भोजन के परांत वो जेल देखने के लिए कुछ भिक्षु चले गए जो बाहर के आए हुए भिक्षु थे। और जब उन्होंने देखा तो कुछ लोग जेल में हथकड़ी से बांधे हुए हैं, कुछ लोहे की जंजीर से बांधे हुए हैं, कुछ रस्सियों से बांधे हुए हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा और देखकर, वो नए भिक्षु थे, वो देखकर विहार में आ गए। और विहार में आने के बाद वो चर्चा कर रहे कि देखो कैसे कैसे बंधन में बांधा जाता है, इस बंधन से छूटना तो बड़ा कठिन है, कैसे वो जंजीर को काट पाएंगे, कैसे छूटेंगे, उन्हें तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। इस प्रकार की ऐसी चर्चा वो भिक्षु संघ में चलने लगी। कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध को जाकर वंदन किया, और जब संघ में बैठे थे तो कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध को पूछा कि बनते, क्या ये जो बंधन हम देख रहे हैं, जंजीरों से बांधे गए हैं लोग, रस्सी से बांधे गए हैं चोर लोग दंडित करने के लिए, तो क्या इससे भी कोई दृढ़ बंधन होते हैं क्या, कि यही सबसे बड़े बंधन है? तब बुद्ध ने उनको कहा, भिक्षुओं, इनसे भी दृढ़ बंधन होते हैं। ये तो बंधन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे और भी दृढ़ बंधन होते हैं मनुष्य जीवन में। तो कौन से दृढ़ बंधन, कौन से कड़े बंधन होते हैं? तो बुद्ध ने बताया कि आदमी के मन में जो धन का बंधन, धन धान्य का बंधन, पुत्र का बंधन होता है, स्त्री का बंधन होता है, ये सांसारिक जीवन में जो बंधन होते हैं, तो वो तो ऐसे बांधे रखते हैं व्यक्ति को कि वो उन बंधनों के भीतर ही बंधा रहता है, घूमते रहता है। और बुद्ध ने कहा कि इनसे भी बढ़कर, इस लोहे के जंजीर से भी बढ़कर बंधन होता है तृष्णा का, आसक्ति का बंधन, कि जो हमारे चित्त को बांधे रखता है और किसी विशिष्ट उस विशिष्ट सीमा में वो हमें घुमाते रहता है। तो बुद्ध ने कहा कि जंजीरों से बढ़कर 1000 गुना दृढ़ बंधन होते हैं आसक्ति के, और वो स्थिर भी रहते हैं लंबे समय तक वो आसक्ति उसके चित्त को घेरे रहती है, बने रहती है। तो पुराने बुद्धिमान लोगों ने इन आसक्ति को तोड़ने के लिए उन्होंने रास्ता खोजा, प्रवज्ञा ली, और प्रवज्ञा लेकर वो हिमालय पर्वत पर जाकर, उधर जाकर इन बंधनों को काटने का प्रयास करते थे। ऐसी बात तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को बताई कि दृढ़ बंधन कैसे होते हैं। यह बताते समय बुद्ध ने एक प्राचीन समय की कहानी भी बताई कि प्राचीन काल में वाराणसी में एक ब्रह्मदत्त राजा का राज्य था, और उसके समय बोधिसत्व एक निर्धन परिवार में पैदा हुए, जो दरिद्र परिवार था, निर्धन परिवार में बोधिसत्व का जन्म हुआ। और ये
निर्धन परिवार में जन्म होने के कारण बोधिसत्व के माता पिता वे दूसरे के घर में नौकरी करते थे और पिता नौकरी करता था। लेकिन जब पिता का देहांत हो गया तो माता भी काम धंधा करने लगी, क्योंकि परिवार को पोसना था, पालना था। अब ये लड़का बड़ा हो गया बोधिसत्व, ये भी नौकरी करने लगा, काम धंधा करने लगा पिता का मृत्यु होने के बाद। और जब काम धंधा कर रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है, तो उनकी माता ने उनकी शादी कर ली, लड़की की शादी की कि चलो भाई बहू आ जाएगी और ये सुख शांति से रहेंगे, इस प्रकार शादी कर ली। और ये बोधिसत्व दूसरों की यहाँ नौकरी करके पैसे कमाता और इस प्रकार। और कुछ वर्ष तक वो शादी का जीवन जीते समय उनको मन में ऐसा लगा कि मुझे घर छोड़ देना है। तो उसके पत्नी को गर्भ भी रह गया। तो गर्भ रहने के बाद पत्नी ने बता दिया कि मुझे तो गर्भ रहा है। तो कहने लगा अपने पत्नी को कि अब तो मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। तो पत्नी बोलने लगी कि नहीं, मुझे गर्भ रहा है, बच्चे को पैदा होने दो, बच्चे का मुख देख लो, पैदा होने दो, उसके बाद चले जाना। तो वो रुका, नौकरी करते हुए रहा कुछ समय तक। फिर बच्चा पैदा हो गया। पैदा होने के बाद उसने कहा कि अब तो लड़का पैदा हो गया है, जन्म लिया है लड़के ने, अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं प्रवज्य लेना चाहता हूँ, ऋषि प्रवज्य मैं लेना चाहता हूँ। तो उनकी भार्या पत्नी कहने लगी, नहीं, अभी बच्चों को थोड़ा खेलने कूदने दो, थोड़ा बड़ा होने दो, बाद में चले जाना। अब तो केवल उनका जन्म हुआ है, कुछ ही दिन हो गए हैं। तो रुक गया। अब ये लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसी में उसको दूसरा भी गर्भ रह गया, उसके पत्नी को। तो पत्नी ने बताया कि दूसरा गर्भ रहा है और ये लड़का भी खेलने कूदने वाला, तो पहला लड़का हो गया। अब वो पूछता है पत्नी को कि देखो, अब मैं प्रवज्य लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दो, मैं हिमालय पर्वत की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, और भी थोड़ा रुको, अभी दूसरा गर्भ है, उस बच्चे को भी पैदा होने दो। तो वो सोचने लगा बोधिसत्व कि ये कोई मुझे अनुमति नहीं देंगी और इनके बंधन से मुझे निकलना कठिन हो जाएगा, तो क्यों न मैं ऐसे ही भागकर चला जाऊं, निकल जाऊं। ऐसा उसने अपने मन में संकल्प कर लिया। और सही में एक रात में वो अपने पत्नी को बिना पूछे बिना बताए वो घर से निकल गया, भाग गया, चला गया। अब घर से चले जाने के बाद कुछ राजपुरुषों ने उसे चोर समझकर उसे पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें बांध के रखा। तो कहने लगा, मैं तो कोई चोर नहीं हूँ, मैं फलाने जगह पर रहता हूँ, बड़ा सर्वसामान्य आदमी हूँ, मैं तो इस प्रकार से घर से निकला था और इसीलिए मैं रात को जा रहा था। ऐसा जब उसने समझाया तो राजपुरुषों ने उन्होंने उनको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वो निकल गया और ऋषि प्रवज्या उसने हिमालय में ऋषि प्रवज्या उसने ग्रहण की और बड़ा वो हर्षोल्लास करने लगा कि देखो, कई साल से मैं निकलने का प्रयास कर रहा था लेकिन मैं बंधन को काट नहीं रहा था। इतना मोह था मेरे मन में, इतनी आसक्ति थी मेरे मन में
भार्या की आसक्ति, तो पुत्रों की आसक्ति, तो ये आसक्ति, इसलिए मैं निकल नहीं रहा था। लेकिन मेरा पर्पस तो अलग है। ये जब उसने जान लिया वो बोधिसत्व होने के कारण, तो आज उनको एक बड़ा हर्षोल्लास होने लगा और कहने लगे अपने आप में कि अरे मैंने काट लिया मेरे मोह के बंधन को, मैं मोह रूपी बंधन से छूट गया हूं। इस प्रकार की वो तथागत बुद्ध, वो बोधिसत्व ऐसा अपना हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। और इस संबंध में भगवान बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही कि किस प्रकार का हर्षोल्लास वो कर रहे थे, कैसी उन्होंने गाथाएं कही थी। तो इस संदर्भ में ये दो गाथाएं आई है। तो इन गाथाओं में यही बताया गया है कि विशेष रूप से ये जो लकड़ी का बंधन है, लोहे का बंधन है, मूंज से या लोहे के जंजीर से वगैरह जो बांधा जाता है, ये जो बंधन है ये तो छोटे बंधन होते हैं। लेकिन इनसे बड़े बंधन है धन का बंधन, धन का लोभ, मणिरत्न, कुंडल आदि आभूषणों का जो बंधन होता है, जो आसक्ति होती है, वो बड़ी दृढ़ होती है। ये आसक्ति में चित्त ऐसा बंध जाता है कि वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। ये बंधन दिखता भी नहीं। जैसे ये जंजीर का बंधन दिखने लगता है, लोहे की जंजीर हमें दिखने लगती है, रस्सी हमें दिखने लगती है, लेकिन ये जो मोह का बंधन होता है, तृष्णा का बंधन, आसक्ति का बंधन, ये दिखता नहीं। ये बड़ा शिथिल होता है, दिखता नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वो चित्त को बांधे रखकर वो बड़े अधोगति के ओर ले जाता है, मुक्ति के तरफ नहीं जाने देता। इस प्रकार से इस बंधन को बड़ा बंधन ऐसा माना जाता है। बाकी जो बंधन है वो तलवार से काटे जा सकते हैं, रस्सी का बंधन रस्सी काटी जा सकती है, लोहे के जंजीर को भी कभी काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तो वो दिखते हैं हमें। लेकिन ये जो आसक्ति का बंधन, तृष्णा का बंधन, ये बहुत दृढ़तर होता है। ये दिखता नहीं हमें, लेकिन ये वर्तमान स्थिति से हमें कभी कभी वो खींचकर अपाय में, दुर्गति में वो गिरा देता है, दुर्गति में हमें ढकेल देता है। तो 4 प्रकार की दुर्गति में ले जाने वाली यदि कोई चीज हो तो वो है अति तृष्णा। और अति तृष्णा के कारण जो मनुष्य फिर बुरे कर्म करने लगता है, अनुचित कर्म करने लगता है, जिसके कारण उसे यहाँ भी दंड भोगने लगता है और बाहर भी अंत में भी उसे दंड भोगने लगता है। ये जो बंधन है तृष्णा का, आसक्ति का, ये बंधन शिथिल दिखता है। ये बंधन ऐसा है कि जो चर्म को, हमारे चर्म को, त्वचा को वो नहीं काटता है। ये बंधन से शरीर से कोई रक्त नहीं निकलते हुए दिखता है, लेकिन दूसरे बंधनों से वो जो दिखाई देने वाले होते हैं ये शिथिल रहता है, शरीर से कोई रक्त नहीं बहता और ये कोई बाधा भी नहीं करता। जो हम दैनिक कार्य करते रहते हैं उन कार्यों में भी ये बाधाएं नहीं करता। हम जो चाहे वो कार्य करे रह सकते हैं, चित्त में उस तृष्णा के बंधन को रखते हुए, तृष्णा से बंधे हुए, आसक्ति से बंधे हुए, कई विकारों से बंधे हुए काम भी करते हैं लोग, काम भी करते रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका चित्त वो उनको अलग दिशा में ले जाने लगता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि बड़े प्रज्ञा से ही, प्रज्ञा के खड्ग से हम इस मोह के बंधन को, तृष्णा के बंधन को,
आसक्ति के बंधन को काटा जा सकता है प्रज्ञा के द्वारा। तलवार से नहीं काटा जाता उसे, दूसरे शस्त्रों से नहीं काटा जाता उसे, क्योंकि वो अदृश्य होता है, वो शिथिल दिखता है। लेकिन भीतर ही भीतर चित्त को और उस व्यक्ति को वो कभी कभी दुर्गति की ओर घसीटते हुए ले जाता है। ऐसे जानकर बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति भीतर ही भीतर अपने प्रज्ञा को जगाकर, बोध को जगाकर, ज्ञान को जगाकर कि मैं तृष्णा के बंधन में बंधा नहीं रहूंगा, इस बंधन को मैं तोड़ूंगा, मुक्ति का आनंद क्या होता है इसे मैं जानूंगा, समझूंगा और वो चित्त को मैं मुक्त करूंगा। ऐसा संकल्प करके प्रज्ञावान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इस अदृश्य दिखने वाले बंधन को तोड़कर वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो ये जो बंधन है, तृष्णा के बंधन, आसक्ति के बंधन, इस प्रकार की आसक्ति, उस प्रकार की आसक्ति, काम भोगों के बंधन, ये तो दीर्घ काल तक बने रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये बने ही रहते हैं चित्त के साथ। इसलिए इन्हें हजारों गुना बड़ा बंधन प्रज्ञावान लोग समझते हैं, मानते हैं। ऐसा जो बुद्ध ने इन गाथाओं के द्वारा उन 30 भिक्षुओं को जो बताया, सुनाया, तो 30 भिक्षु ये सब सुनकर वो भीतर ही भीतर अंतर्मुखी होकर धर्म संवेग उनमें जाग उठा और धम्म संवेग जाग कर वो श्रोतापन्न बन गए इन गाथा को सुनकर। तो ये जो 2 गाथाएं बुद्ध ने कही थी, एतं दृढ़ं बंधनं माहुधीरा यदा यस्स दारुज बब्बजंच सारत्तरत्ता मणिकुंडलेषु पुत्तेषु दारेषु च या अपेक्षा। एतं दृढ़ं बंधन माहुधीरा ओहारिनं शिथिलं दुप्पमुंच एतं पिछेत्वान परिबज्जन्ति अनपेक्षिनो काम सुखं पहाया। अनपेक्षिनो काम सुखं पहाया। तो एक काम भोगों से दूर होकर प्रवज्जित बनकर कुछ बड़े धैर्यवान लोग ऐसे बंधनों को तोड़कर वर्तमान जीवन में ही एक अनंत मुक्ति का, सुख का वो साक्षात्कार करते हुए जीते हैं। ऐसी बात जब भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने बताई तो ये बात सुनकर, क्योंकि वो तो भिक्षु थे और उसी रास्ते पर चलने वाले थे, तो जब बुद्ध की ये बात उन्होंने सुनी तो उनमें बहुत सारे भिक्षुओं को श्रोतापन्न फल की उसी जगह पर प्राप्ति हो गई। इस संदर्भ में ये 2 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने कही है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंतर राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।